बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आमतरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। चौधरी साहब ने हमें कैसे तोहफे दिए हैं। उन्होंने हाल ही में चाइना का दौरा किया और वहां पर एक चाइनीज टीवी को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में इतने ज्यादा ब्लूपर्स और ब्लंडर्स किए हैं जो मौजूदा सदर हैं कि पता चलता है कि वो कब के सो चुके हैं। अब तो बस अपना जिस्म उठाए फिर रहे हैं और ही इज नॉट फिट फॉर दिस पोजीशन। मैं आपको एक टुकड़ा सुनाता हूं जिसमें उन्होंने इनसे सवाल कुछ और किया है और इन्होंने बीच में हड़प्पा डाल दिया है। उन्होंने सिविलाइजेशन की बात की है और उन्होंने ग्लोबल सिविलाइजेशन की बात की है और इनको पता नहीं कहां से लगा कि जमाना कदीम की सिविलाइजेशन की बात हो रही है। पता नहीं ये भी पढ़े लिखे नहीं है और कोशिश नहीं करते नून लीग की तरह, या वैसे ही मऊफ हैं या उस वक्त खांसी के सीरप के असर में थे। ये जरा टुकड़ा सुनिए। Very strong support for the three major initiatives proposed by President Xi, including the Global Development Initiative, the Global Security Initiative, and the Global Civilization Initiative. How do you understand the global significance of those major initiatives in promoting Because they're the most major, oldest civilization in this region. Our Harappa and Mohenjo-daro civilization is old. Chinese civilization is an older civilization. That brings us together. Everything that you talk about is something which mixes us and matches. सुन लिया आपने, सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और आ रहा है। और ये एक मौके पर नहीं है। इन्होंने इस इंटरव्यू में पै दर पै बोंगियां मारी हैं। जो इंटरव्यू लेने वाली थी वो भी परेशान थी, मैं पूछ क्या रही हूं, जवाब क्या आ रहा है। उनको कोई पता नहीं था, वो बेखुदी में थे, बिल्कुल बेखुद हुए बैठे थे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि इंटरव्यू करने वाली मेरे से क्या पूछ रही है और मैंने क्या जवाब देना है। ये हैं वो पसंद जो चौधरी निजामुद्दीन की है। इस तरह के लोगों को चौधरी साहब पसंद करते हैं, काबिल, पढ़े लिखे, ईमानदार लोगों के जानी दुश्मन है चौधरी साहब, और उन्हें वो सिर्फ जेलों के अंदर रखना चाहते हैं और सख्त सजा देना चाहते हैं। उनका बस चले तो जैसे आर्मी चीफ ने कहा इनके हाथ काट देने चाहिए, वो उनके हाथ काटने तक भी जाएंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने हम रखते हैं पीटीआई सिंध से। काफ़ी भरपूर एक्टिविटी हो रही है पीटीआई सिंध में। जो तस्वीर हमारे सामने आ रही हैं और एक्टिविटी पिछले 1-2 दिन से आ रही है, बहुत हौसला अफजा है। पीटीआई सिंध की जो क़यादत है वो भरपूर वहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र आ रही है, मतलब कि अवाम को मोबिलाइज करते नज़र आ रही है। ये उनका क्रेडिट बनता है, जो कि हम उन्हें ये क्रेडिट दे रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन से मुतल्लिक केसेस जो हैं वो बेंच नंबर 7 में मुकर्रर कर दिए गए हैं और इनमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और नए आने वाले जजेस जैसे कि सलाउद्दीन साहब हैं और शकील अहमद साहब हैं, उनको डाल दिया गया और 21 फरवरी से अब वो ये केसेस सुनेंगे। अब बेंच की फॉर्मेशन देखें और मुकदमा देखें तो आपको पेशगी समझ आ जाती है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। आपको ये समझ आ जाती है कि ये जो मुकदमात हैं ये असल में बस ऐसे ही इनको मैनेज करने के लिए अब इन बेंचेस के सामने लगा दिया और अब ये बेंचेस वही फैसले देंगे जो चौधरी निजामुद्दीन चाहेंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो दरियाए सिंध पर 2 दर्जन के करीब एंटी स्मगलिंग चेक पोस्टें बनाने जा रही है हुकूमत और मौजूदा रजीम। ड्यूटी कस्टम की बजाय रिटायर्ड फौजी अफसरान करेंगे। बल्ले 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 बल्ले। अब रिटायर्ड फौजी अफसरान ने इस स्मगलिंग को रोकना है। जी हाँ, ये वही स्मगलिंग है जिसके बारे में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री उन्होंने वादा किया था कराची में जाके, और कामरान खान साहब ने हमें बताया था कि उन्होंने वादा किया था कि मैं स्मगलिंग को रोक दूंगा। स्मगलिंग रुकी तो नहीं, बल्कि बिजनेस रिकॉर्डर ने हमें बताया कि स्मगलिंग कई फोल्ड ज्यादा हो गई। तो वो वादा जो आर्मी चीफ 2 दफा कराची में बिजनेसमैनों के साथ करके पूरा ना कर सके, और जाहिर है वहां पर हाजिर सर्विस फौजी हैं जो इस वक्त बॉर्डर्स की हिफाजत पर हैं और वो इस स्मगलिंग को रोकने में इस वक्त तक तो नाकाम है। तो अब ये शहबाज राणा की स्टोरी है और शहबाज राणा बता रहे हैं कि दरियाए सिंध पर 2 दर्जन के करीब एंटी स्मगलिंग जो चेक पोस्टें बनाई जा रही हैं और इन पर रिटायर्ड फौजी जो है वो ड्यूटी करेंगे। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि अगर एक्टिव ड्यूटी फौजी जो है वो इनको नहीं रोक सके तो रिटायर्ड फौजी जो है वो इनको कैसे रोकेंगे। अच्छा जी, अगली खबर नौजवानों की सियासत से मायूसी का जिम्मेदार इमरान खान है। ये बिलावल जरदारी ने कहा है। अब पता नहीं बिलावल जरदारी अपने आप को नौजवान समझते हैं या नहीं, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये तो कह दिया है कि नौजवान जो सियासत से मायूस हो गए हैं उसके जिम्मेदार इमरान खान है। बिल्कुल वही हैं जिन्होंने लोगों को उठाकर उल्टे लटकाकर नंगे करके तशद्दुद किया, टॉर्चर किया, वो तो नहीं है। जिन्होंने औरतों की हुर्मत पमाल की, पूरे मुल्क को एक जेल बना दिया। जो सोचता है, आवाज़ निकालता है, उसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है, भले वो अरशद शरीफ शहीद हो या कोई और हो। बिल्कुल उन्होंने नौजवानों को बदजन नहीं किया, बल्कि इमरान खान ने किया। माशाल्लाह, शाबाश। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो नजम सेठी साहब का तजिया है। उन्होंने ये कहा है कि सियासतदानों को फौज के जेर साया रहना चाहिए।
नवाज जरदारी फौजी हाकमियत कबूल कर चुके हैं, इमरान खान को भी फौजी हाकमियत कबूल कर लेनी चाहिए और इमरान खान को कोशिश करनी चाहिए कि जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं वो चुपचाप मान जाए और इसी तरह उन्हें इक़्तिदार वापस मिल सकता है। ये नजम सेठी साहब का तज्जिया है, ये उनका मशवरा है, ये उनकी सोच है। लेकिन क्या इमरान खान ये मानेंगे? नहीं, इमरान खान ना ही ये मानेंगे, ना ही वो किसी सूरत इस चीज़ के ऊपर आएंगे कि वो अपने असूलों के ऊपर सौदेबाजी करें, या वो आपका सर झुकाएं या उनका सर जो है वो झुके। अच्छा जी, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान समेत 11 मुल्कों से गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान तकरीबन 173 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है। ये भी एक नई डेवलपमेंट हो रही है और ये डेवलपमेंट ये है कि धड़ाधड़ पाकिस्तानियों को मिडल ईस्ट के मुल्कों से डिपोर्ट किया जा रहा है और नए वीज़े जो हैं वो भी धड़ाधड़ रिजेक्ट किए जा रहे हैं। वो भले यूएई हो, वो भले ओमान हो, वो भले सऊदी अरब हो, धड़ाधड़ वीज़ा पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सख्त की जा रही है। लेकिन चौधरी साहब को इससे क्या लेना देना? चौधरी साहब तो मसरूफ़ हैं अपने दूसरे कामों में और उनको तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो दीवार के साथ लगाना है, इसके अलावा उन्हें और कोई काम होता हुआ जो है वो नज़र आ नहीं रहा। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने जो रखेंगे वो सामिया खान साहबा, हम इन्हें कर्नल सामिया खान कहेंगे या मेजर सामिया खान कह लें या फिर नायब सूबेदार सामिया खान साहबा कह लें, वो मेरा ख्याल शायद मुनासिब होगा। तो जो नायब सूबेदार सामिया खान साहबा हैं उन्होंने कहा है कि हमारी फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी शदीद दबाव में है, 25 फरवरी को दबाव कम और 18 अप्रैल से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये जर्नैली किस्म का इनका तज्जिया है। याद कीजिए, इससे पहले भी ये तज्जिए करती रही हैं और ये ऐसे तज्जिए पेश करती हैं जिनकी डिमांड होती है हमारे, आपको पता है, जनरल साहबान से, और जब जब वो इनसे डिमांड करते हैं तो तब ये बहुत ही उम्दा किस्म के तज्जिए, उम्दा किस्म की जो चीज़ें हैं वो उनके सामने रखती हैं। इन्होंने क्या कहा है ये ज़रा सुन लीजिए और आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन एक बात हमारी समझ से बाहर है कि ये इतनी मखमूर आवाज़ में, इतना रुक रुक के हमारी बहन जो है, इतनी मधुर किस्म की आवाज़ में, इतनी आप ये कहें कि लो पिच आवाज़ जो रात के पिछले पहर में आवाज़ होती है, वो आवाज़ में ये बातें जो आम फहम बातें हैं वो क्यों बताती हैं? सीधे सीधा भी बोल सकती हैं, सीधी सीधी आवाज़ में ये बातें कर सकती हैं, लेकिन इन बातों के अंदर जो ड्रामाई तश्कील की जाती है, जो ड्रामाई इफ़ेक्ट डाले जाते हैं और सेंसेशनल किया जाता है इस सारे काम को, उसकी हमें समझ नहीं। बहरहाल सुनिए सामिया खान साहबा क्या कहती हैं। इस वक्त जो सितारे चल रहे हैं सबसे ज्यादा बोझ आपकी फौज के ऊपर है, क्योंकि मार्च रिप्रेजेंट करता है फौज को। 5 जनवरी से लेके 18 अप्रैल तक आपकी फौज सबसे ज्यादा खतरे की जद में। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से, अंदरूनी प्रेशर भी बैरूनी प्रेशर भी। अरे, और ये बेयर कर रहे हैं ये आप हमें तो नहीं ना खबरें आती हैं, लेकिन अगर मैं सितारे की जुबान में देखूं तो शायद कोई ना कोई फौजी आपकी व्लॉग सुन के एग्री करेंगे, ज्यादा जो प्रेशर है वो आपकी फौज के ऊपर, किसी के ऊपर भी नहीं है। सियासतदान भी रिलैक्स है इस वक्त जो है, ठीक है। रिलीज कब हो रहा है इनका? मैक्सिमम 25 फरवरी से और मुकम्मल जो है 18 अप्रैल तक। तब तक आपकी फौज बहुत प्रेशर ले रही है। जी, सुन लिया आपने कि फौज 25 फरवरी को उनका दबाव कम होगा और 18 अप्रैल को बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अब ये दबाव खत्म होगा या ज्यादा होगा ये तो रब जानता है, लेकिन इन्होंने सूबेदार, नायब सूबेदार मेजर जनाब सामिया खान साहबा ने जो ड्यूटी, जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन DC है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।